हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अच्छा लगता है देखना, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्वेरियस राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी नाम आप देना चाहें, उस जो भी आपके इष्ट है उसी की एनर्जी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी भी नाम से क्यों ना पुकारा जाए। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में हम बाद में बातें करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो पहले देख लेते हैं एक्वेरियस राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर एक्वेरियस के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जी, जो भी आप कहना चाहें, वो क्या है। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। द एम्प्रेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर जो वो रातों की नींद हराम कर रहे थे, यानी कि मन मुटाव चला हुआ था, दोनों आपस में बातें नहीं कर पा रहे थे। ना तो आप बातें कर रहे थे, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे थे। और अगर बातें हो भी रही थी तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही थी, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम से चली हुई थी। चाहकर भी आप इस एनर्जी से रिमूव नहीं कर पा रहे थे, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप जो ये स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार में घिरे हुए हैं तो वो इतनी मजबूत नहीं है कि अगर कोशिश की जाए तो इस दीवार से निकला ना जा सके। तो इसलिए आप जो बातें हो नहीं पा रही थी या हो भी रही थी तो अच्छे से नहीं हो रही थी, तो धीरे धीरे करके आप उन बातों को करने की कोशिश कर रहे हैं, करने का सोच रहे हैं। आपको लगता है कि धीरे धीरे करके बातें करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ बातें होनी शुरू हो जाएंगी और जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है, उसका छटना हो सकता है। तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो लव रिलेशनशिप में है आगे जाकर सहनाइयां बच सके, शादी विवाह हो सके, ढोल नगाड़े बज सके और रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल, कामयाब हो सके, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। और ताकि और जो लोग लव रिलेशनशिप में, जो शादीशुदा हैं, पहले से ही शादी हो रखी है, तो वो भी चाहते हैं कि उनके रिश्तों में काफी सुधार हो, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, खुशहाल हो और फिर से जो है वो बिल्कुल एक फैमिली, एक परिवार की तरह रहें, रिश्ता गॉर्जियस हो, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम हो, रिच लाइफ हो, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत ना रहे। और जो शादीशुदा है तो बहुत जो एक्वेरियस जो आपके पार्टनर है वो आपसे बच्चे भी चाहते हैं। उनको लगता है कि जितना जल्दी वो कोशिश करेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो उनके जो है प्रेगनेंसी की गुड न्यूज, गुड मैसेज मिल सकता है, यानी कि उनके घर आंगन में बच्चे भी हो सकते हैं और रिश्ता जो है एक अच्छा लाइफस्टाइल जिया जा सकता है, यानी कि एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो वो उस एनर्जी को रिमूव करते हुए, जो जिसमें मन मुटाव चला हुआ था, परेशानियां, दिक्कतें थी, तो वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि फिर से
जो है 12 की 12 राशियां उनका साथ दे सकें, क्योंकि यूनिवर्स भी उनका साथ देते हैं जो खुद आप जो है आगे बढ़ने के लिए रेडी होते हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें रिश्ते को विक्टोरियस, सक्सेसफुल और अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी के लिए आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपको आपके पार्टनर की तरफ बढ़ जाना चाहिए और चीजों को सही कर देना चाहिए। देख लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि जो रिश्ता उनके लिए, वो इस रिश्ते को बर्डन ना समझें, बोझ ना समझें। जो रिश्ता जिससे उनको लग रहा है कि वो फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब है, इस रिश्ते को बर्डन समझे हुए हैं, बोझ समझे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को समझें या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें। और जो बैलेंस इस रिश्ते में नहीं आ पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि अपने गुस्से को, टेम्पर को, एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करें और जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में अगर वो अपने घर गृहस्थी को, अपने परिवार, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को समय दें, वक्त दें, और प्रोफेशनल लाइफ में वो धीरे धीरे करके, हनून जाना जा बुआ जा, तो और धीरे धीरे करके जो है उस प्रोफेशनल लाइफ में उन चीजों को अंजाम दें जो बिजनेस से रिलेटेड है, परिवार से और करियर से रिलेटेड है, या फाइनेंस से, जो भी आप काम करते हैं उन चीजों से रिलेटेड है। तो अगर धीरे धीरे करके उनकी तरफ बढ़ते हैं तो रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और खुशहाली आएगी। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि, और जो गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी तो धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे तो वो गाड़ी पर, पटरी पर गाड़ी चढ़ेगी और बिगिनिंग शुरुआत होगी, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग देगी, यानी कि रिश्तों में सुधार देगी, खुशहाली आएगी, चीजें सही होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं अगर आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। आपके पार्टनर अगले 72 आवर्स में आपके प्रति क्या एक्शन चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं एक्वेरियस। द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं, अभी इस रिश्ते का जो आउटकम है वो बता रहा है कि अभी जो है आप या आपके पर्सन टेंशन में है, प्रॉब्लम में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है। तो पहले अपने स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके विवेक के साथ, धैर्य के साथ, प्यार प्रेम के साथ और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन लीजिएगा। अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाइएगा, या फिर वो आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए, ताकि रिश्ता एक नए सिरे से, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके। क्योंकि अभी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, आप पुरानी बातों को नहीं भुला पा रहे हैं। तो पहले उन चीजों से पूरी तरह से जो तूल दे रहे हैं, उन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन चीजों को खत्म कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना सीखिए। इसीलिए अपने आप को हील कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप सही समय आने पर इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके और अपने पार्टनर की तरफ एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत का हाथ बढ़ा सके। या फिर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो नई इस एक दूसरे से माफी मांग सके, एक दूसरे को माफ कर सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है
आपके पर्सन आप जो चाहते हैं या इसका आउटकम बता रहा है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, पहले उन चीज़ों को ख़त्म कीजिएगा जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए क्या मैसेज क्या गाइडेंस है। द चैरियट, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, जगलिंग मत कीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। और जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है, पीठ नहीं दिखाता, पीछे मुड़कर नहीं देखता, जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, यानी कि उसे सफलता नहीं मिल जाती। तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ अगर आप अपने आप को स्टेबल करते हुए, प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो दिली तमन्ना है, आपकी विश वो फुलफिल हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आप इस रिश्ते में नहीं रह सकते, ये रिश्ता आपके लिए बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रहा है, तो आप चाहें तो इस रिश्ते से डाइवोर्स ले सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और यानी कि कुछ केसेस में हो सकता है कि वो डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप कोशिश करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के प्यार को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो जो है रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर शादी विवाह का सोचा जा सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देते हैं, अपने लिए जो है एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। जो भी आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिल हो सकती है, खुशहाली आ सकती है और सितारे भी आपका साथ दे सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो जो है डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, यानी कि रिश्ता यूनियन रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। धीरे धीरे करके एनर्जी आपकी बता रही है कि अगर थोड़ा सा अपने आप को हील करते हुए सही समय आने पर धीरे धीरे करके, यानी कि 2-4 दिन में, 5 दिन में, जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिविटी को रिमूव कर चुके हैं, आपको ये समझ में आए कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे बढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। तो कम से कम सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। मन ही मन 3 बार दोहराइए ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे, क्लियर हो सके। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए और धीरे धीरे करके जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं और ये रहा आपके सामने। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आस्क योर एंजल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ध्यान में बैठिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। आप यूनिवर्स आपके अंदर से ही आपको अपने सवालों का जवाब मिलेगा। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, यानी कि आपके दिमाग में खुद ही आएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। और आप दूसरे लोगों की भी हेल्प ले सकते हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। तो धीरे धीरे करके अगर उनकी हेल्प लेते हैं, जिनको आपको लगता है कि वो आपकी हेल्प करने के लायक हैं, हेल्पफुल हैं आपके लिए, तो उन लोगों से भी अगर पूछते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार होगा, खुशहाली आएगी, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है और जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू,
सो मच।